जय महाकाल, जय शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण। और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो जानते हैं माँ और बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस अप्रैल मंथ में आपको क्या ब्लेसिंग मिल रही हैं और क्या वार्निंग मिलने वाली है। तो गाइस, मेरी वीडियो इसलिए इतने दिन तक नहीं आ पाई थी क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी घूमने के लिए, दर्शनों के लिए। माता रानी के दर्शन किए, बाबा के दर्शन करने गई थी। तो फिर आते ही मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब रीडिंग आती रहेंगी आपके पास। तो ठीक है, सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों से नहीं बना पा रही थी। तो हमारे पास तीनों माताएं आ चुकी हैं। आज बाबा लगते हैं बिजी है कहीं ज़्यादा, तो उन्होंने मैया को भेजा है, सुरक्षा काली, श्यामा काली और माँ बगलामुखी। तो जैसा कि आपकी रीडिंग के अनुसार यहाँ पे माता रानी ब्लेसिंग है। एक वार्निंग पहले देना चाहती हूँ क्योंकि वार्निंग ज़्यादा ज़रूरी होती है। वार्निंग में क्या है कि अगर तो आप कहीं बाहर वाहन चलाते हैं, कहीं जाते हैं, तो चोट के योग बन सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखें। बाहर जाते समय अगर आपका मन विचलित हो रहा है, बेचैन हो रहा है, तो अपने इष्ट का नाम लेके जाइए, या हो सके तो वहाँ जाने से रुक जाइए, मत जाइए। अगर जाना ज़रूरी है तो अपने इष्ट का नाम लीजिए। ठीक है, और एक आप उपाय भी कर सकते हैं। आपको सुबह लोटे में पानी लेना है और उसमें एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको सूर्य देव को अर्पित करनी है। और जो लोग नहीं मानते, हिंदू धर्म के नहीं हैं, उन लोगों के लिए ऐसा है कि आपको जब सूर्य उगता है, आपको सूर्य के सामने, सूर्य की रोशनी में जाना है और अपने इष्ट का नाम लेना है, उनकी ब्लेसिंग लेनी है। लेकिन सूर्य की रोशनी में जाते ही सूर्य देव आप पर कृपा करते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, तो आपका जो भी कष्ट होते हैं वो हर लेते हैं। ठीक है, आप माने या ना माने, लेकिन सूर्य हमें जीवन देता है। तो ठीक है, कहीं और माँ श्यामा काली कहना चाहती हैं कि देखिए, आपका मन अशांत है इस वक्त, आपका मन थक चुका है, हीलिंग चाहता है। हीलिंग के लिए आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप अगर ज़्यादा सोचते हैं तो आपको सोचना नहीं है। और यहाँ पे ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग ये है कि अगर आपके प्रियजन, कोई भी अगर आपका प्रियजन है, या आप हो सकते हैं बीमार हैं, बेड रेस्ट बताया है डॉक्टर ने, तो आपकी अब इस मंथ में हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगी, ठीक होना शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे, रिकवरी करेगा शरीर आपका। ठीक है, और ये आपके लिए खुशखबरी है। और किसी के लिए बेबी की खुशखबरी भी आ रही है। और एक वार्निंग है कि आपको जब मेरी बार बार आँखों पे नज़र जा रही है माँ की, तो आपको अपनी आँखों का बेहद ध्यान रखना है इस वक्त। आपको अपनी आँखें बचा कर रखनी है। ठीक है, आँखों पे नुकसान नहीं होने देना है। और बगलामुखी माँ कहना चाहती हैं कि इस वाणी में, इस समय में आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है। आपकी वाणी आपको राजा बना सकती है, और आपकी वाणी ही आपको रंक बना सकती है। जो आपके काम, कहीं भी आप काम करते हैं, कहीं भी बाहर जाते हैं, कुछ भी आपका वाणी से लेकर अगर किसी का काम है, तो उसको अपनी वाणी बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है। उसमें कोई गाली गलौज ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी है। ठीक है, हो सके तो आपको अपने कंठ पर चंदन, लाल चंदन का तिलक, कोई सा भी चंदन आप लगा सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं। आपको अपने कंठ पर ज़रूर लगाना चाहिए। उससे होगा क्या कि आप किसी के लिए गलत बोलने की कोशिश करेंगे, तभी भी आप नहीं बोल पाएंगे। और आपकी वाणी आपकी जो भी आप कहोगे वो पूरा होने लगेगा, मैनिफेस्ट होगा आपकी बातें, सारी चीज़ें जो भी आप करना चाहते हैं। और प्लीज़ अपनी वाणी से किसी को हर्ट ना कीजिए। अगर आपके पास कोई गरीब है, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, और आपको उसे जज नहीं करना है, आपको उसे अपनी बातों से हर्ट नहीं करना है। प्लीज़, इस मंथ में अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत बड़ा नुकसान झेल सकते हैं। किसी की, देखिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। हमें किसी न किसी की दुआ मिल जाए तो हमारे आधे कष्ट वैसे ही ईश्वर भर लेते हैं। अगर कोई परेशान है, आपकी उसकी मदद कीजिए।
इस मंथ में आप अगर किसी की मदद करते हैं तो आपको उसका 10 गुना फल मिलेगा। ये मंत्र जो है ना, हमें ईश्वर से जोड़ता है, और हमारे ऐसे रिश्ते जो हमें अंदर ही अंदर खा रहे हैं, हमें ऊपर से बहुत सच्चे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन वो हमारी हीलिंग, हमारे रास्ते की रुकावटें पैदा करने वाले होते हैं। तो इस मंथ में आप देखेंगे कुछ रिश्ते होंगे ना, जहाँ पे आपका दिल नहीं करेगा, आपका मन उनसे बात करने को नहीं करेगा, आपका दिल नहीं करेगा कि आप उनसे मिलें, बात करें। मतलब एक लगाव सा जो होता है ना, कम हो जाएगा, चाहे वो आपके रिश्ते कैसे भी हों। तो यहाँ ईश्वर आपको अपने से जोड़ना चाहते हैं।